ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, लर्निंग आउटकम्स आधारित प्रश्न निर्माण के संबंध में पोर्टल पर ऑप्शन शुरू हो गया है। कैसे प्रश्न अपलोड करेंगे, किस तरह की गाइडलाइंस राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रश्न निर्माण के संबंध में जारी की गई है और किस स्तर पर लर्निंग आउटकम्स प्रश्न निर्माण अपेक्षित किया गया है, आज के वीडियो में हम यही सब देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं तैयारी। जब तक वीडियो दिखाने की आपसे अनुरोध है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह है राज्य शिक्षा केंद्र की वेबसाइट और इस वेबसाइट पर हम सभी ने बहुत सारा काम किया है। इसी पर हम अपने यूनिक आईडी से लॉगिन कर लेते हैं। कुछ इस तरह से ऑप्शन हमारे सामने आ जाएंगे। यहाँ पर आप सबसे पहला ऑप्शन देख रहे हैं आइटम बैंक का, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर दो तरह के ऑप्शन है। एक पहला एंट्री फॉर्म का है और दूसरा व्यू का है। हम पहले वाले ऑप्शन को यूज़ करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से इसमें बहुत सारे ऑप्शन हमारे सामने अपीयर हो गए हैं, दिखने लगे हैं। अगर ये सारा प्रोसेस आप मोबाइल पे करेंगे तब भी आपको इसी तरह के ऑप्शन, इसी तरह के मेनू दिखाई देंगे। इसमें अपलोड करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि राज्य शिक्षा केंद्र के क्या निर्देश हैं और किस तरह से हमें इसमें करना है। प्रश्न निर्माण के संबंध में जो पत्र आया था वो आया था 2/12 को और पत्र क्रमांक था 6775 और ये पत्र सभी जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक, प्राचार्य डाइट और प्राचार्य IASC एवं CTE को भेजा गया है। पत्र में लिखा हुआ है कि सीखने की प्रक्रिया द्वारा बच्चों में कक्षा एवं विषय अनुसार निर्धारित अधिगम प्रतिफल यानी लर्निंग आउटकम्स विकसित होने की अपेक्षा है और इसी उद्देश्य से आकलन की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कक्षा 3 से कक्षा 8 के विभिन्न प्रकार के आकलन हेतु रटंत अधिगम से हटकर उच्च गुणवत्ता युक्त प्रश्न निर्मित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही समय समय पर होने वाले विभिन्न राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे जैसे नेशनल अचीवमेंट सर्वे में पूछे जाने वाले उच्च तार्किक क्षमता से युक्त प्रश्नों पर भी विभिन्न स्तर पर समझ बनाने की आवश्यकता है और इन सब के लिए प्रश्न बैंक का निर्माण किया जा रहा है। पत्र में आगे लिखा हुआ है कि कक्षा 3 से 8 के सभी मुख्य विषयों हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मराठी, उर्दू, पर्यावरण अध्ययन, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान विषयों के लर्निंग आउटकम्स आधारित बहुविकल्पीय, लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न निर्मित किए जा सकेंगे। एक और निर्देश पत्र में दिया है, वो भी बहुत आवश्यक है। बहुविकल्पीय प्रश्नों के निर्माण में यह विशेष रूप से ध्यान रखा जाए कि किसी भी स्थिति में प्रश्न ज्ञान आधारित प्रकृति के ना हो, यानी रटंत अधिगम यानी डायरेक्ट इंफॉर्मेशन के ना हो। समस्त प्रश्न अनुप्रयोगात्मक कौशल के ही रखे जाएं। प्रश्नों में तथ्यात्मक और भाषागत त्रुटि ना रहे। भाषा के बहुविकल्पीय प्रश्न नेस्ट पैटर्न के हों, अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्न अनुच्छेद आधारित, सूचना पटल आधारित, तालिका आधारित एवं पोस्टर चित्र आधारित रखे जा सकते हैं। पत्र में आगे लिखा हुआ है कि प्रश्न निर्माणकर्ता द्वारा अपलोड किए जाने वाले प्रश्नों को विषय विशेषज्ञों के द्वारा मॉडरेट किया जाएगा एवं प्रश्नों की गुणवत्ता को परखा जाएगा। उच्च गुणवत्ता युक्त प्रश्नों को चिन्हित कर प्रश्न बैंक में सम्मिलित किया जाएगा। इस प्रश्न बैंक का उपयोग भविष्य में होने वाले विभिन्न मूल्यांकन तथा छात्रों के प्रैक्टिस में किया जा सकेगा। प्रश्न निर्माणकर्ता को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से प्रश्न बैंक हेतु चयनित प्रश्नों के निर्माणकर्ता को उचित सम्मान दिया जाएगा तथा मानदेय का भी प्रावधान रहेगा। अतः जिले में समस्त शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में अध्यापन करने वाले शिक्षक, डाइट फैकल्टीज, APC, BRCC, CAC, BAC आदि स्वेच्छा से उपरोक्त अनुसार प्रश्न निर्माण कार्य कर सकेंगे। और ये पत्र जारी हुआ था संचालक महोदय का राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से। अब आपने पत्र के भाव को समझ लिया होगा। प्रश्न निर्माण के लिए आगे कौन कौन से ऑप्शन किस किस तरह से हमें सेलेक्ट करना है वो भी हम देख लेते हैं। इस तरह से असेसमेंट आइटम बैंक का ऑप्शन ये हमारे सामने आ गया। पहला ऑप्शन है ग्रेड का। आप जिस भी ग्रेड के प्रश्न निर्माण करना चाहते हैं आपको वो यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा। यहाँ पर आप सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लीजिएगा। सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद इस सब्जेक्ट के, इस विषय के ये सारे एलोस आपके सामने दिखने लगेंगे। तो चलिए किसी एक कक्षा का हम प्रश्न अपलोड करके देखते हैं। उदाहरण स्वरूप हम कक्षा 3 ले लेते हैं। कक्षा 3 में विषय सिलेक्ट करना है। हम मैथमेटिक्स गणित सिलेक्ट कर लेते हैं। गणित के बाद आपको किस लर्निंग आउटकम्स के बारे में क्वेश्चंस बनाना है उसकी यहाँ पर सूची लिखी हुई है। 303 यानी मूल सूची तथा सामान्य बिल बनाते हैं। इस वाले लर्निंग आउटकम्स पे प्रश्न बनाते हैं। इसके बाद यहाँ पर चैप्टर सिलेक्ट करना है कि ये
जो आपने लर्निंग आउटकम्स सेलेक्ट किया है ये किस चैप्टर से आप ले रहे हैं, किस चैप्टर का क्वेश्चंस आपको तैयार करना है। और यहाँ पर हम चैप्टर 9 लेते हैं, बोलो भाई कितने गुना, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद डिफ़िकल्टी लेवल हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका प्रश्न इजी है, एवरेज है, डिफ़िकल्ट है, तो आप जिस स्तर का प्रश्न निर्माण करेंगे आपको यहाँ पर डिफ़िकल्टी लेवल भी लिखना पड़ेगा। मान लीजिए हम यहाँ पर एवरेज क्वेश्चन निर्माण करते हैं तो यहाँ पर हम एवरेज सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद एजुकेशनल ऑब्जेक्ट, यहाँ पर भी 4 तरह के ऑप्शंस हैं, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और जो चौथा है HOTS, इसका मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें से आप जिस भी स्तर का प्रश्न निर्माण कर रहे हैं आपको ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करना है। चलिए बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग की। इसके बाद यहाँ पर भी 3 तरह के ऑप्शंस दिए हैं, MCQ, मल्टी MCQ और डिस्क्रिप्टिव्स। चलिए पहला MCQ है यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसको ही हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। अब यहाँ पर हम आपको बता देते हैं क्वेश्चन निर्माण में अगर आप किसी इमेज को, किसी चित्र को देखकर क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, तो आप उस इमेज को भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं तो देखिए वो कुछ इस तरह से हमारी स्क्रीन पर आ जाएगी। और अब इस चित्र के आधार पर आप यहाँ पर क्वेश्चंस बना सकते हैं। यहाँ पर आप उसका क्वेश्चन लिखेंगे और फिर उसके जो 4 उत्तर होंगे आप उसको यहाँ पर टाइप करके और उसका विवरण आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर आप चित्र के बिना ही क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप अपना क्वेश्चन यहाँ पर भी टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न लिखा कि 1 किलो शक्कर 40 रुपए की आती है तो 3 किलो शक्कर कितने की आएगी, और इसके कुछ संभावित उत्तर भी नीचे दिए हैं। पहला ऑप्शन इसमें 40 रुपए दिया है और 40 रुपए के पीछे रीज़न ये है कि बच्चा प्रश्न को समझे बगैर, अगर क्वेश्चन में 40 रुपए लिखा है तो बच्चे कई बार 40 रुपए भी लिख देते हैं। ऑप्शन 2 में 120 रुपए लिखा हुआ है और ये उत्तर सही होगा अगर बच्चे ने इस अधिगम को, इस एलोज को पढ़ा है तो। तीसरे ऑप्शन में 403 रुपए लिखा है और 403 का जो डिस्क्रिप्शन है, जो विवरण है वो ये है कि प्रश्न को समझे बगैर बच्चे ने पहली और दूसरी संख्या को मिलाकर एक नई संख्या बना दी। इसी तरह ऑप्शन डी हमने 3 रुपए लिखा और इसमें भी बच्चे ने समझे बगैर जो दूसरी संख्या थी उसको उत्तर के रूप में मान लिया। तो कुछ इस तरह का उदाहरण के स्वरूप हमने प्रश्न आपके सामने लिखा है और इसके आगे नीचे आंसर है। आपको इसमें आंसर में जो सही उत्तर है आपको वो टिक करना है और जैसे ही आप ये टिक कर देंगे इसके बाद आपको यहाँ पर सेव करना है। सेव करेंगे तो ये क्वेश्चन सेव हो जाएगा कुछ इस तरह से और ये क्वेश्चन सेव हो जाएगा। इसके बाद आप अगर इस क्वेश्चन को एडिट करना चाहते हैं, दोबारा देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से व्यू करेंगे तो आपको ये वाला क्वेश्चन दिख जाएगा। आप उसको यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। अगर आप इसको व्यू करना चाहते हैं तो आप इस तरह से व्यू भी कर सकते हैं। अगर आप त्रुटि दिखती है, कोई संशोधन दिखता है तो आप उसको यहाँ पर एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उसको संशोधित भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये प्रोसेस समझ आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।